लीलाएं रचते हैं। अब यहाँ पर लीला आती है कालिया नाग मर्दन की। तो एक समय की बात है कि यमुना जी में आकर के कालिया नाग रहने लगा है, बड़ा विशाल है। अब जब से कालिया नाग आकर के रहने लगा है तो सारे ब्रजवासी घबराने लगे हैं, मतलब कोई भी यमुना जी के तट पर नहीं जा रहा है। भगवान सोचते यदि ऐसा ही चलता रहा तो ब्रजवासी यमुना जी को भूल ही जाएंगे। श्री कृष्ण सोचते हैं कि मुझे सीधे से तो कोई जाने देगा नहीं, सब मना कर देंगे कि नहीं वहां नहीं जा सकते, कालिया नाग है। भगवान सोचते हैं योजना बनाना पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने मित्रों को मना रहे हैं, मित्रों से कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, आज यमुना जी के तट पर जाकर के खेलेंगे। सारे मित्र कहते कन्हैया कालिया नाग रहता है वहां। भगवान कहते अरे हम बहुत दूर होकर के खेलेंगे नदी से। अब महाराज मित्र तो मानेंगे ही, भगवान ने कह दिया तो ठीक है चलो। बलदाऊ देखते कि आज कन्हैया कहीं जा रहा है, कहते हैं कहाँ चले। भगवान कहते हैं खेलने जा रहे। बलदाऊ कहते हम भी साथ चलेंगे। भगवान सोचते यदि ये आ गए तो ये मुझे लीला नहीं रचने देंगे। तो श्री कृष्ण बलदाऊ को काम बता देते कि अरे भी बहुत सारे काम हैं, आप वो देखो हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बलदाऊ कहते हैं ठीक है लेकिन शरारत मत करना। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण और सारे उनके जो मित्र हैं वो यमुना जी के तट पर खेल रहे हैं, गेंद के साथ खेल रहे हैं। अब वो जो गेंद है वो भगवान के मित्र श्रीदामा लेकर के आए। महाराज नई गेंद है, मतलब समान परिस्थिति से है, ज्यादा कुछ नहीं है पास में। तो उनकी माता ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ तोड़ करके उन्हें एक गेंद दिलाई थी। तो आज उसी गेंद से खेल रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो जैसे ही वो गेंद श्री कृष्ण के पास आती है, भगवान सोचते हैं ये अवसर सही है। तो भगवान उस गेंद को बहुत जोर से फेंकते हैं, मतलब जानबूझकर ऐसे फेंका है कि वो गेंद सीधे जाकर के यमुना जी में गिरे। और सच में गेंद सीधे यमुना जी में गिरी। अब महाराज जैसे गेंद गिरी, सुदामा कहते कन्हैया ये क्या किया। भगवान कहते हैं गलती हो गई सुदामा। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि सुदामा जी को क्रोध नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं इनको क्रोध दिलाना पड़ेगा। योग माया से कहते हैं कि जाओ जाकर के उनके मस्तक पर बैठो। तब योग माया आती है, आकर के सुदामा जी के मस्तक पर विराजमान होती हैं। तब सुदामा जी क्रोध में आकर के कहते हैं कि तुमने मेरी गेंद फेंकी है, अब मैं नहीं जानता, कुछ भी करो मुझे मेरी गेंद वापस ला करके दो, चाहे इसके लिए यमुना जी में छलांग क्यों ना लगाना पड़े। भगवान तो यही चाहते। जैसे ये बात सुनी यमुना जी में छलांग लगा दी। महाराज छलांग लगाई तो सारे मित्र घबरा गए हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासियों को बुला लिया। अब श्री कृष्ण जब यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो भेंट होती है कालिया नाग से। महाराज प्रेम से समझाते हैं पर कालिया नाग नहीं मानते। तो श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच में युद्ध होता है। अब भगवान के सामने कौन टिका। तो क्षण भर में भगवान कालिया नाग को हरा देते हैं, कहते हैं कि अब आप यमुना जी छोड़ करके चले जाओ। कालिया नाग कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं पर सुरक्षित हूं। पीछे से उनकी पत्नियां आती हैं, आकर के कहती हैं यदि हम यमुना जी छोड़कर गए तो गरुड़ हमें हमारा भोजन बना लेंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते। भगवान कहते यदि यही बात है तो मैं इनके शीश पर अपने चरण रख दूंगा। यदि मेरे चरणों के निशान गरुड़ क्या कोई भी देखेंगे तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं ठीक है प्रभु जैसा आप चाहें। तब महाराज भगवान कालिया नाग के शीश पर खड़े होते हैं और नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर आते हैं। सारे ब्रजवासी देखते रह गए, कितने विशाल सर्प के ऊपर छोटे से कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद वो आदेश देते हैं कालिया नाग को कि अब आप यमुना जी छोड़ करके चली जाओ। तब कालिया नाग यमुना जी छोड़ करके चले जाते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।